हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों रहेगा। और पेपर फुल सोल्यूशन है, पूरा संपूर्ण हल के साथ रहेगा। देखो, सब ऐसे बच्चों पेपर मिलेगा जो है 8 मार्च को यूपी बोर्ड में। अनुक्रम लिखना है सबसे पहले, उसके बाद नाम लिखना है, उसके बाद संकेतांक आपको डालना है। पूर्णांक जो रहेगा 100 अंकों का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट के आपको जो है मिलेंगे बच्चों। और उसके बाद समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। प्रश्नों का उनके सम्मुख अंकित है। इसमें बच्चों बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और उसके बाद में है लघुत्तरी। अतिलघुत्तरी प्रश्न 25 शब्दों में, लघुत्तरी प्रश्न जो है 50 शब्दों में देना है, और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है 150 शब्दों में देना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। जो है जो एक एक अंकों का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न से जो है सब जो है कितने कितने अंकों रहेगा, एक एक अंकों का रहेगा। उसके बाद बच्चों जो है अतिलघुत्तरी प्रश्न जो है 3 अंकों का रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो है एक एक नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किन किन भाषाओं से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंस है, और सब क्वेश्चन दोस्तों 2-3 साल से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, 2-3 वर्षों से। तो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से जो है हुई है, तो लैटिन एवं ग्रीक। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं से हुई है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि जो है ग्रामीण नगरी शहर की जो है अवधारणा क्या है। ग्रामीण नगरी शहर की जो है अवधारणा क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों हो जाएगा गा हो जाएगा, ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण। ग्रामीण नगरी शहर की अवधारणा है ग्राम्यता एवं नगरीयता का जो है सम्मिश्रण। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता है। विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, सामान्य भाषा। तो 3 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, सामान्य भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है। बच्चों, भारत में जो है महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है बताना आपको। उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव, इनमें से सभी। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। उच्च शिक्षा का अभाव भी है, तकनीकी शिक्षा का अभाव है, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव का अभाव है। अब भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है क्षेत्रवाद, जातिवाद, और उसके बाद बच्चों है संप्रदायवाद, उपयुक्त सभी। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें भी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक शोध की पद्धति है। सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, प्रेक्षण, उक्त सभी। तो 6 का बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। यानी सर्वेक्षण पद्धति भी, साक्षात्कार पद्धति भी, प्रेक्षण भी। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना की जो है आवश्यक तत्व है। कौन सामाजिक संरचना का जो है आवश्यक तत्व है। सामाजिक आदर्श है, सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। तो 7 बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी घा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है। वेबलेन, वेबर, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। सही जवाब बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा, सोरोकिन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का जो है बच्चों क्या परिणाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों बच्चों परीक्षाओं पूछे गए हैं। आधुनिकीकरण का जो है क्या परिणाम है। नए वर्गों का उदय है, नगरीकरण, उत्तरयुक्त क्रियाएं, उपयुक्त सभी। सही जवाब बच्चों यहाँ गा हो जाएगा, तर्कयुक्त क्रियाएं। लास्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो है कौन होता है। तो बच्चों कई बार इसको हम पढ़ा चुके हैं। ग्राम पंचायत जो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान जी होते हैं। ग्राम प्रधान बनने के लिए आपकी उम्र बच्चों 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसका मुखिया जो होता है ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष जो है होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अतिलघुत्तरी प्रश्न जो है 3-3 अंकों का है, और बच्चों उत्तर सहित रहेगा आपका। देखो, नागरिक समाज से जो है क्या तात्पर्य है। अगला पहला क्वेश्चन आपके सामने अतिलघुत्तरी का, नागरिक समाज से जो है क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इस तरह उत्तर देखते हैं। देखो, नागरिक समाज का तात्पर्य जो है सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर माने में होता है बच्चों भिन्न या दूसरा। तो नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से भिन्न ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की जो है सेवा करते हैं। जैसे बच्चों गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह आदि।
ठीक है, छोटा छोटा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम भैया चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों की जनसांख्यिकी जो है क्या है, जनसांख्यिकी क्या है, ये भी 3 नंबर का है। तो देखो जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता की सांख्यिकी विश्लेषण है। छोटी सी परिभाषा उत्तर है, जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकी विश्लेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर जाएगा बच्चों, जनजातियों की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। देखो नंबर 1, प्रत्येक जनजाति का एक समान भूभाग। नंबर 2, समान भाषा, समान जाति तथा सामान्य भूभाग, समान भाषा। जातियों की भी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला बच्चों, प्रत्येक जनजाति का एक जो है सामान्य भूभाग और दूसरा है सामान्य भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समर्थन मूल्य से जो है क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों, समर्थन मूल्य से जो है क्या तात्पर्य है। समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है, आइए इसको देखेंगे। उत्तर देखो, सरकार कुछ विशेष कृषि उत्पादों पर अधिकतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। यदि कृषकों को बेहतर लाभ प्राप्त होता है तो वे अपने उत्पादों को खुले बाजार में भी बेचने हेतु स्वतंत्र है। ठीक है, इसी को कहते हैं समर्थन मूल्य कहते हैं। सामाजिक बहिष्करण से बच्चों क्या सा है। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, हम इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। सामाजिक बहिष्करण बच्चों यानी बच्चों समाज से बहिष्कार कर देना। देखो ऐसा तौर तरीका जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, सामाजिक बहिष्करण कहलाता है। बहुत कठिन है बच्चों, बहुत सरला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का है, सांस्कृतिक समुदाय से जो है आप क्या समझते हैं। तो बच्चों सांस्कृतिक समुदाय लोगों का एक समूह भाषा, रीति रिवाजों, परंपराओं और अन्य विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षणों के सामान्य बंधनों को साझा करता है, जिनके पास अनादिकाल से एक क्षेत्र पर कब्जा, अधिकार और जो है उपयोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षण पद्धति की भूमिका का उल्लेख कीजिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। प्रेक्षण पद्धति की भूमिका का जो है उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो प्रेक्षण पद्धति में मानवीय इंद्रियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। इसमें उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसमें विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है। इसमें पारस्परिक एवं कार्यकारण संबंध का पता लगाया जाता है तथा सामूहिक व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया कि प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। प्रक्षेपण पद्धति पर जो है प्रकाश डालिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखे हैं। देखो बच्चों, इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अपने चारों ओर के वातावरण का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है तथा वह व्यक्तियों उनके व्यवहारों का भी जो है प्रेक्षण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। औद्योगिकरण के 2 प्रभाव लिखिए। तो औद्योगिकरण के 2 प्रभाव बच्चों जो है निम्नलिखित हैं। उत्तर देखेंगे हम लोग। पहला है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास का जो है परिचायक है। नंबर 2, औद्योगिकरण राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करता है। छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं बच्चों। ये भी 3 नंबर का है, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखो उत्तर देखें हम लोग। सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में होते हैं, उन्हें हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए अब लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 6 अंकों का बच्चों रहेगा। कितने अंकों का? 6 अंकों का रहेगा। कृषक से क्या आशा है, कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। देखो बहुत सरल क्वेश्चन रहेगा, बहुत कठिन बच्चों क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। आप अपने मन से लिखेंगे तब भी जो है पास हो जाएंगे। कृषक से क्या आशा है, इसका कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं की जो है चर्चा कीजिए। कृषक बच्चों यानी जो खेती बाड़ी करता है किसान, यानी किसान, कृषक माने किसान। देखो किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती काम करते हैं, इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से जाना जाता है। ये समाज के लिए खाद्य सामग्री जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, इसे खाद्य सामग्री कहते हैं। ये खाद्य सामग्री उत्पन्न करते हैं। इसमें विभिन्न फसलें उगाना, बागों में पौध लगाना, पशुओं की देखभाल करना आदि शामिल किया जाता है। कृषक समाज की विशेषताएं हेड डाल लेंगे उसके बाद में। कृषक समाज की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषक समाज के सदस्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं
और भूमि पर नियंत्रण बनाए रखने तथा उनकी जुताई बुआई जो है करते हैं। नंबर 2, कृषक समाज के व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत और गहरे होते हैं। कृषक समाज एक स्थिर समाज है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन प्राकृतिक जीवन है क्योंकि प्रकृति से उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण जो है क्या है बच्चों? भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट जो है लक्षण जो है क्या है? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट यानी विशेष लक्षण निम्नवत है। जब निम्नवत आ जाए बच्चों, नंबर 1 देखो, भूमंडलीकरण ने विश्व भर में सामाजिक आर्थिक संबंधों का विस्तार किया है। यह विस्तार कुछ आर्थिक नीतियों द्वारा जो है किया जाता है। यद्यपि आर्थिक शक्तियाँ भूमंडलीकरण का जो है अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। छोटा छोटा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF तथा विश्व व्यापार संगठन WTO जैसी संस्थाओं के संबंध में यह बात कही जा सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था ने भी भूमंडलीकरण को जो है काफ़ी सहारा दिया है। ये भी बच्चों इसी में था, भूमंडलीकरण का ही था। देखो चौथा नंबर था जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, जैसे संस्थाओं के संबंध में यह बात कही जा सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था ने भी भूमंडलीकरण को जो है काफ़ी सहारा दिया है, यानी ये सब संस्थाएं भी जो है। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरी का, उपनिवेशवाद से बच्चों क्या आशय है? कई बार हम इसको जो है पढ़ा चुके हैं। उपनिवेशवाद से बच्चों जो है क्या आशय है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, एक ऐसी विचारधारा जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और उसे अपने उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है। ऐसा उपनिवेशकर्ता देश एक अधीनस्थ हिस्सा बन जाता है और फिर उपनिवेशकर्ता देश के लाभ के लिए उस पर जो है उपनिवेश को का तरह तरह से जो है शोषण करता है। यानी बच्चों, यानी उपनिवेशवाद का अर्थ होता है गुलाम कर लेना, जिसे भारत पर जो है अंग्रेजों ने शासन किया था। उपनिवेश का जो है तरह तरह शोषण किया जाता है। वैसे तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से संबंधित है, पर उपनिवेशवाद के जो है अंतर्गत उपनिवेशकर्ता देश उपनिवेश में बसने और उस पर जो है अपना शासन बनाए रखने में अधिक रुचि रखता है, जबकि साम्राज्यवादी देश उपनिवेशवाद को लूट कर उसे छोड़ देता है अथवा दूर से ही उस पर शासन करता है। अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी लघुत्तरी प्रश्न है, हेडिंग डाल लेंगे बच्चों हम लोग। जाति विशेषता, पहला है जन्म के द्वारा निर्धारण। देखो, जात कभी भी चुनाव विषय नहीं होती है। जो व्यक्ति जिस जात में पैदा हुआ है उसे वह छोड़ नहीं सकता और ना ही वह अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकता है। नंबर 2, विवाह के संबंध में कठोर नियम। इसमें विवाह के संबंध में कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति सजाती इकाई होती है और शादी इसी समूह के लोगों के बीच हो सकती है। गाय बच्चों खाना तथा खान पान में सहभाजन के सख्त नियम। हेडिंग है, जाति यह निर्धारित करती है किस प्रकार का खाना खाया जाए तथा किसके साथ जो है खाया जाए। हो गया है। अगला उत्तर देखेंगे, जात पूर्वाग्रह से आप जो है क्या समझते हैं। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। जात पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? तो पूर्वाग्रह क्या होता है? पहले से बनाई गई एक नकारात्मक अवधारणा है। साथ ही यह बच्चों एक समूह के द्वारा लोग दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में पूर्व कल्पित अवधारणा है। इस तरह के पूर्वाग्रह हमेशा असत्य होते हैं तथा इनका कोई प्रमाण नहीं होता है। पूर्वाग्रह नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन बच्चों ज़्यादातर अर्थों में यह नकारात्मक ही होता है। पूर्वाग्रह के 3 कारक होते हैं: प्रभावकारी नापसंद, घृणास्पद भेदभाव तथा जो है संज्ञानात्मक विश्वास, यानी जो है रूढ़िवादिता। ये जो है 3 पूर्वाग्रह के 3 कारक होते हैं: प्रभावकारी नापसंद या घृणास्पद, संभावनागत भेदभाव तथा संज्ञानात्मक विश्वास, रूढ़िवादिता। हमारे जीवन में मास मीडिया का जो है महत्व भूमिका पर चर्चा के लिए। मास मीडिया बच्चों जो होता है, जो अखबार समाचार पत्र होते हैं, सब मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ये भी सरला क्वेश्चन है, अपने मन से लिख सकते हैं। मास मीडिया हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह समकालीन समाज का एक अंग है। देश के मध्यम वर्ग का एक बड़ा भाग बच्चों प्रातःकाल समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविज़न के साथ ही जो है अपने दिन का आरंभ करता है। परिवार के युवा सदस्य सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिस कॉल अथवा SMS की जांच करते हैं। पैलंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्रिंटर तथा अन्य किस्म की सेवाएं प्रदान करने वाले भी मोबाइल फ़ोन रखते हैं ताकि वे लोगों से संपर्क कर सकें। अधिकांश दुकानों, छोटे मोटे
टेलीविज़न सेट के ग्राहक सामान खरीदने तथा इन टेलीविज़न सेटों पर क्रिकेट मैच अथवा फ़िल्म का भी आनंद लेते हैं। तो ये बच्चों अपने बहुत कठिन नहीं है, प्रमोश लिख सकते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो होता है सरला होता है, जैसे दहेज प्रथा ये सब पढ़ाए हैं, समाज पर इसके कुप्रभाव को निवारण कीजिए। दहेज प्रथा अपने मन से लिख सकते हैं। भारत में औद्योगिकरण समाज परिवर्तन के विश्वास टिप्पणी लिखिए। औद्योगिक धंधा यानी उद्योग धंधे बच्चों। उसके बाद भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम को महत्व विवेचना कीजिए। 8 नंबर का है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, कृषि उत्पादन इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। बच्चों क्रांति माने एक बदलाव होता है, जो हरी क्रांति होती है जैसे गेहूँ, चावल, जौ, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, यही सबसे कारण जो है हरित क्रांति लाया गया है। इसको भी हम पढ़ाए हैं कई बार। उपनिवेशवाद का अर्थ बताइए, तब भारत में समाज पर इसके प्रभाव को बताइए, भी 8 नंबर का है। तो बच्चों जो है ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।